Hello children, let us continue with our chapter Management of Natural Resources. So last time we discussed what are natural resources, renewable and non-renewable resources, what are 3R principles to manage our natural resources is. Then we were discussing forest as a natural resources. We have done forest, the importance of forest and conservation of the forest. So before coming to the next resource, wildlife, let us hurriedly revise this forest resource. So we discussed that forests give us a number of products: timber, wood, fuel, medicines, fodder. Then it has many indirect benefits: maintaining ecological balance, help to control climate, rainfall, temperature, prevent soil erosion, control floods, and help in maintaining oxygen carbon dioxide balance in nature. And the very important is it help to preserve biodiversity. That is very important in our research field also. Then we discuss what are the stakeholders of the forest. People living in and around forest, local people that depend upon the forest for their livelihood, industrialists who use the raw materials from forest for manufacturing different products, then government forest department, and nature and wildlife lovers. दे वांट टू कंजर्व एंड प्रिजर्व फॉरेस्ट. तो अगर हम सब में से देखें कि कौन जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है टू conserve forest. So we see that local people, they need large quantities of products: firewood, timber, thatch, bamboo is used to make their shelters, huts, basket, और कुछ medicines, कुछ vegetables, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लेनी होती हैं. Then people, they gather fruits, nuts, medicines from the forest. Their cattle also graze in the forest areas. तो लोकल पीपल बहुत तरह से ये देखो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो लकड़ी के लिए, चाहे घर के लिए, या फिर प्रोडक्ट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, कई तरह से डिपेंड होते हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ कोर्स वो भी लेके जाते हैं पर एक लार्ज क्वांटिटी में. ठीक है, पूरा जो है जैसे पूरा फॉरेस्ट काट के वो पूरा ट्रक के हिसाब से वो लेके जाते हैं. तो आफ्टर कटिंग डाउन ऑल teak trees in one area, then they will shift to another area. तो उनको कोई वो नहीं होता कि फॉरेस्ट जो है वो प्रिजर्व रहना चाहिए, या दे आर जस्ट कंसर्न विद देयर ओन बेनिफिट, ओन प्रॉफिट इट. तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट. तो पीपल जो थे दे वर लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर द सेंचुरी. जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले तो they have developed various practices is that are used in the sustainable manner. They use the resources. वो अपनी नीड के हिसाब से resources use करते थे, not according to their greed. तो उसी हिसाब से जितना ज़रूरत होती थी वैसे लेते थे. इसी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट, एज वो भी फॉरेस्ट की केयर करते हैं. देन जब हम केस स्टडी देखते हैं ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वी हैव डिस्कस्ड दिस चिपको आंदोलन, देन बिश्नोई कम्युनिटी, और उसमें से एक जो वुमेन थी अमृता देवी, दैट शोड करेज बाय हगिंग अ ट्री एंड डेयरिंग किंग्स मैन टू कट हर टू स्टॉप द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो इसके बाद ही हमारे उसमें ये देखो एक जो किंग था वो काटने आया था, उसके पर्सन्स जो थे फॉरेस्ट को, तो अमृता देवी और उसकी 3 डॉटर्स, वो उन्होंने हक किया और उसको रोका था. और उस पे ही फिर जो है अभी तक जो है उसकी 3 बेटियों को मार दिया. और उसके बाद जो है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड उसके नाम से जो है वो दिया जाता है. देन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उससे इंस्पिरेशन लेके दे स्टार्टेड चिपको आंदोलन एंड दे स्टॉप कटिंग द फॉरेस्ट. सो बेस्ट स्टेक होल्डर्स हम कह सकते हैं दैट इज द लोकल पीपल
तो वहाँ से पता चला कि दे यूज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज विदाउट डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट। तो अगर हम कंबाइंड एफर्ट करें, लोकल पीपल को इन्वॉल्व करें along with the government agencies or the forest department, then we can best conserve our resources or the forest resources. So local people must participation must be involved in conservation of the forest and then नेक्स्ट हम करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बाय द एफॉरेस्टेशन, स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन, प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, बाय सेटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड देन अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करने। Wildlife, that is the next resource. Importance of wildlife. Just like the forest, wildlife also help to preserve biodiversity. They help to maintain food chains and food webs. We get useful products from wildlife: food, medicines, leather, bones, honey, lac, etc. मतलब direct products मिलते हैं हमें wildlife से, plus indirectly they help in maintaining food chains, food web. सो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हम कैसे कर सकते हैं? बाय प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स। तो जैसे जैसे हम उसको ख़त्म कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट्स को, तो वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो रही है ड्यू टू द कंटिन्यूस अर्बनाइजेशन। सो नेचुरल ये जो है हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना, बैन ऑन द हंटिंग ऑफ द एनिमल्स, प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड मीन्स कि जो अभी एक्सटिंक्ट नहीं है बट दे हैव अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो थ्रेटेंड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज को स्पेशल प्रोटेक्शन देनी, सेटिंग अप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। तो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस ऑलमोस्ट हमारी इसकी सेम हो जाती हैं जो कि हमारी फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए होती हैं, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। फॉरेस्ट दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ। देन वाटर रिसोर्सेज, अगर हम बात करते हैं, वाटर हम कंजर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम्स। हम डैम्स बनाते हैं और वाटर को यूज़ करते हैं, बट डैम्स दे हैव एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए हम यूज़ करते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ड्यूल पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड वी also can control floods with this, supply water to towns and cities. Is water, that is a basic necessity for all the living things. Water हमें तो चाहिए, but plants, agriculture, transportation, construction of building, or it is an important habitat for animals as well as plants. So human activities से हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, and we are polluting the water areas. But as this dams, they have so many advantages, there are some disadvantages also. It displaces a large number of people who have to be rehabilitated. So social problem, जब भी हम डैम बनाते हैं तो बहुत सारे लोग आउस्टीज, शरणार्थी बन जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं, तो वो उनकी लैंड, उनके घर जो है वो हमें शिफ्ट करने पड़ते हैं दूसरे एरिया में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड to construct dams. Environmental problem also, it causes deforestation and loss of biodiversity. ठीक है? So that is about the construction of dams, their advantages and disadvantages. The next time we will discuss the underground water availability, how the water is polluted, and how we can conserve water. Thank you so much.